क्या करेंगे, मतलब पिछले एपिसोड में हमने कुछ सीखा था, है ना, याद है, मॉडल वर्ब्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं खुद को टेस्ट करने के लिए कि कितने अच्छी तरीके से हम लोग उसको समझा, मतलब मॉडल वर्ब को, ये पता चल जाएगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। एंड आप भी अगर हो सके तो पेन एंड पेपर लेकर बैठिए, मेरे साथ साथ गेस करते रहिए कि यह कौन सा मॉडल वर्ब होना चाहिए या कौन सा, समझ गए ना, मतलब यह कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ठीक है। तो विथ मॉडल वर्ब इसको कंप्लीट करना पड़ेगा हम लोगों को, सिर्फ प्रेडिक्ट करना होगा अच्छी तरीके से कि ये सेंटेंस क्या होने वाला था या क्या होना चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑन कॉमन सेंस एंड ट्रूथ, मतलब जो रियलिटी है उसके बेसिस पर क्या होना चाहिए, जो हमारा नेचुरल जो सेंस है उसके बेस पर हम आज कुछ एक्सरसाइज करेंगे विथ मॉडल वर्ब्स, है ना। मॉडल वर्ब मैंने बोला था ना कि बहुत स्पेशल वर्ब्स लगे हैं, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ लिख देता हूँ कि मॉडल वर्ब एक्सरसाइज, मॉडल्स एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ साथ करते रहिए। देखो सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, कुछ करते रहिए, कुछ प्रैक्टिकली, उससे आप अच्छी तरीके से लर्न कर सकोगे। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना भी पड़ेगा। एंड फाइनली अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बताना कितना सही पकड़ा, मतलब गेस किया, और एंड कितना गलत। इसमें आपका ही भला होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ, आगे आपका मर्जी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि यह जो है सेंटेंस इनकम्प्लीट, उसको क्या मॉडल वर्ब, सुइटेबल मॉडल वर्ब बैठना चाहिए ताकि एक सेंटेंस परफेक्ट हो जाए, मीनिंग के साथ सेंस क्रिएट कर सके। तो यहाँ तो कोई लिस्ट नहीं है, हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं, मतलब जितने सारे हम लोग मॉडल वर्ब सीखा है ना, यहाँ इस तरह हम लोग यहाँ लिख के रखते हैं। जो 13 मॉडल थे लिख देते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, याद है ना, रट्टा मारने के बोला था, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need, dare, बस ये 13 मॉडल है। हाँ, तो इसको ही लिस्ट समझ लो, ठीक है। अलग तरीके से कोई लिस्ट है या नहीं है, तो ये समझना चाहिए कि हम लोगों का जितने सारे मॉडल है, मतलब जितने जानते हैं वो 13, उनमें से ही बोल रहा है कि ये कंप्लीट करना। तो एक एक करके कंप्लीट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि कितना अच्छी तरीके से हम लोग समझे। मतलब आज का ये जो एक्सरसाइज है खुद को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। आप मेरे साथ साथ कॉन्सेंट्रेट करिए। तो पहला सेंटेंस क्या है, एवरीबॉडी डैश लव हिज कंट्री, बहुत ही इजी है। देखो एक आपका कुछ ना कुछ तो इसी वक्त एक्सपीरियंस है, कॉमन सेंस, जो कि रियलिटी के ऊपर बेस है, मतलब डे बाय डे। अब तो आज ही पैदा नहीं हुआ ना तो इसीलिए बोल रहा हूँ। तो क्या होना चाहिए, यहाँ जो 13 मॉडल है ना, 13 में से कौन सा मॉडल यहाँ अगर मैं बैठा हूँ ताकि ये सेंटेंस मेक सेंस, कुछ सेंस मेक कर सके। क्या होना चाहिए, एवरीबॉडी कैन लव कर सकता है कंट्री को, कुड सेल करेगा ऐसे ही, सूट, विल, वुड क्या था, मे, मतलब कर सकता है। अगर मस्ट बैठा तो अवश्य करना चाहिए, और टू मतलब क्या होगा, नीड, डेयर। देखो एक एक करके मीनिंग पुट करके क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन इसमें से एक बहुत ही मेरा मन, मतलब आपका भी शायद मन बोला होगा कि ये मॉडल बाकी सारे जो है ना सब में से ज्यादा एम्फसाइज कर रहा है,
जैसे मेरा मन में आ रहा है सूट एंड ought to, सेम चीज है, लेकिन ought to से ज्यादा मैंने बोला था कि should यूज होता है। तो अगर यहाँ मैं लिख दूं everybody should love his country, मेक सेंस? कैसा लगेगा? चाहिए, कंट्री को लव करना चाहिए हर आदमी को, सबको, ये बोल रहे हैं। आप करोगे या नहीं ये आपके ऊपर, लेकिन करना चाहिए, सलाह, सजेशन, एडवाइस। लेकिन अगर कैन बैठे तो एवरीबॉडी कैन, लव कर सकता है, एबिलिटी तो है, लेकिन लव करेगा या नहीं पता नहीं। अगर कैन नहीं होगा तो कुड नहीं होगा, शैल नहीं होगा तो विल नहीं होगा तो मतलब ये नहीं होगा तो ये इसके साथ जुड़ा है, जितने सारे नहीं होगा। मे मतलब कर सकता है, लेकिन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बोला था ना, कैन फिजिकल एबिलिटी को दर्शाता है, मतलब सक्षम होता, कर तो सकता हूँ। में मेंटल एबिलिटी प्लस जो रियलिटी होता है ना, मतलब सिचुएशनल जो एबिलिटी होता है, टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मिलेगा तो करूँगा इस तरह, तो मैं नहीं होगा इसका मतलब माइंड वाच कुछ नहीं होगा। ये थोड़ा उसमें मस्ट लव इस कंट्री, अवश्य करता है नहीं, ये तो श्योर नहीं कि अवश्य आप कंट्री को एवरीबॉडी लव करता है, करना चाहिए, ये सलाह, ये सजेशन हम दे सकते हैं ना। तो सूट सब में से बेस्ट होगा, बेस्ट वन ऑफ द, ठीक है। तो इसी तरह ये टू नीड जरूरी है, छोड़ो, तो ये सूट होगा। इसी तरह सारे के सारे जो है ना, एक एक कर गेस करते रहिए मेरे साथ साथ, एंड खाते पे लिख लेना, काटना मत, पहले जो मन में आएगा खाते पे एज ए प्रूफ लिख देना। कोई भी हाथ में जो हमने आएगा, मतलब पेन पेपर कुछ भी, आप भी कहीं भी एक मार्क करके लिख सकते हो कि मैंने ये सोचा था। पहले काटना मत, बहुत ही जरूरी है, एक टेस्ट है, एक्सपेरिमेंट, ये ऐसा समझ लो, ठीक है। तो उसके बाद देखो, ही डैश कम एट एनी टाइम, मतलब क्या स्टोरी बनने वाला था, देखो यह बनना चाहिए। ही कम एट एनी टाइम मतलब वो कभी भी आ सकता है ना, कभी भी आ सकता है। तो यहाँ प्रेडिक्ट करो क्या होना चाहिए, ये गेस करना बहुत ही जरूरी है। ही कैन कम, ही शैल आएगा, नहीं शैल नहीं होगा तो विल वुड छोड़ो, कैन हो सकता है, मे कम। देखो कैन तो फिजिकल, मैंने बोला था फिजिकल एबिलिटी, यहाँ देखो एट एनी टाइम, कभी भी। मे मैंने बोला था ना कि मे मेंटल एबिलिटी, सिचुएशनल एबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट के बारे में दर्शाता है। ही मे कम, कभी भी वो आ सकता है, जल्दी लो, ठीक है, ऐसे बोलो ना, ऐसे बोलता है ना, ही मे कम एट एनी टाइम। माइट भी हो सकता है, लेकिन मे माइट से ज़्यादा यूज होता है, इसलिए बेटर है। जैसे पहले ऑट टू भी बैठ सकता था, लेकिन सूट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और नहीं होगा, आप समझ लेना, क्यों आया करता था, जरूरी है, छोड़ आप जानते हैं, पिछली बार मैंने बोला था। उसके बाद देखो, ही डैश प्ले फुटबॉल इन हिज स्कूल डेज, इन हिज स्कूल डेज, ध्यान से सोचना, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। ही डैश प्ले फुटबॉल इन हिज स्कूल डेज, उसका स्कूल डेज में वो फुटबॉल खेला करता था, इस तरह कुछ बोल रहे हैं। स्कूल डेज को मेंशन करके क्या बोल रहे हैं, मतलब अभी नहीं, वो जब स्कूल में पढ़ता था ना, तब फुटबॉल खेलता था, मतलब खेला करता था रेगुलरली। मैंने बोला था, जब कोई भूतकाल में कोई हैबिट रेगुलरली होगा ना, यूज टू बैठना चाहिए, वो ये करता था, वो करता था, खेला करता था या खेलता था, यूज्ड टू, ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन हिज स्कूल डेज। उसका मैन डैश डाई वन डे, एक दिन मैन आदमी, मतलब सारे के सारे इंसान मर जाएगा। हाँ ये तो सच है, रियलिटी तो है ना, मतलब यहाँ क्या होगा, 100% मरेगा ही मरेगा। तब क्या बैठाना चाहिए, मैंने बोला था मास्ट, मैन मास्ट डाई वन डे। अगर कोई कैन करेगा या सेल विल में आदर्श क्या होगा, हाँ हो सकता है, मर सकता है, सकता है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, नो,
100% एश्योर, मतलब श्योर है, मरेगा ही मरेगा, ठीक है। इनके पास थोड़ा सा डाउट रह जाता है, लेकिन मास्ट के पास कोई डाउट नहीं है। उसको मतलब डैश इट बी ट्रू पूछ रहा है, ये क्या सच हो सकता है? कैन इट बी ट्रू या मे इट बी ट्रू? देखो शैल ये तो नहीं होगा, बहुत ही अलग सोच समझ के बैठना। कैन एंड मे हो सकता है। छोड़ो, एक काम करते इसको ऐसा टिप बना के देखते, मतलब सीधे साधा, जैसे क्या था इट सब्जेक्ट, ये सच हो सकता है, समझ लो ऐसा सेंटेंस था। इट कैन बी ट्रू, इट मे बी ट्रू, दोनों ही सही। उसको ही इंटररोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, पूछ रहा है कि क्या ये सच हो सकता है, कैन इट बी ट्रू या मे इट बी ट्रू। देखो यहाँ तो कोई फिजिकल या मेंटल एबिलिटी या टाइम के बारे में कुछ नहीं समझ, मतलब क्लियर है, ठीक है। तो दोनों ही सही होगा, कैन इट बी ट्रू, मे इट बी ट्रू। कैन इट बी ट्रू हो सकता है। देखो सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादातर कैन हम लोग रहेगा, में नेचुरली कोई पूछने के टाइम परमिशन लेने के टाइम यूज होता है नेचुरली। तो कैन सबसे ज़्यादा यूज होता है जब दोनों में से मतलब डाउट होगा ना, कन्फ्यूजन, दोनों ही सही लगेगा। अब ये समझ लो कि हमने या हम लोग सारे के सारे स्टूडेंट दोनों में से किसको ज़्यादा देखा है आज तक सेंटेंस में, कहीं भी बुक में, ठीक है। कैन को, ये बात तो मानना ही पड़ेगा, मे से ज़्यादा कैन को हम लोगों ने देखा है। मतलब दोनों में से ऐसा, दोनों ही सही, लेकिन फिर भी एक को जब बैठाना होगा वो ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो। ये नेचुरली बोल रहा हूँ मैं। तो कैन इट बी ट्रू, ठीक है। उसके बाद इफ यू स्टडी नेचर, अगर आप नेचर को स्टडी करोगे, अगर यदि आप नेचर को स्टडी करोगे, क्या होगा? यू डैश लर्न, आप सीखोगे हाउ टू आइडेंटिफाई अ बर्ड, कैसे एक बर्ड को, पक्षी को आइडेंटिफाई किया जाता है अगर आप नेचर को स्टडी करते हो। तो ये क्या होगा? नेचुरली बोल रहा है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं, ऐसे ही बोल रहा है कि आप सीखोगे, सीख जाओगे। यू विल लर्न या शैल, मैंने बोला था यू के बाद शैल नहीं होता, वैसे विल होगा, वो तो नहीं, हाँ तो हो गया। तो यू विल लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई बर्ड, यही था नेचुरल आज जो एक्सरसाइज। देखो और थोड़ा कुछ सवाल रह गया, मैं दूसरी स्लाइड पर आज ही कर देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ तो नेक्स्ट स्लाइड पर वापस आता हूँ फिर से। देखो यहाँ सवाल है, 4 बच्चा हुआ सवाल है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा पहले जैसा, यहाँ से डेटा निकल के, मतलब मॉडल निकल के। तो चलिए देर किस बात की है, तो शुरू करते हैं। तो पहले क्या सेंटेंस है, देखो, वी डैश ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। बहुत इजी है। देखो अब ये तो एक्सपीरियंस हो गया कि यहाँ तो एक सेंटेंस में स्टोरी रहता है, वन सेंटेंस स्टोरी, है ना। क्या होना चाहिए, एक मॉडल पुट करके क्या मैच करेगा, यहाँ सुइटेबल होगा, वो पहले से प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, यही तो मॉडल है। देखो मॉडल हार्ड नहीं है, इजी है, लेकिन वो प्रैक्टिस कर कर के आपको पता मतलब लगाना पड़ेगा कि यही होगा। कैसे? देखो, वी डैश ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, हम लोगों को रोड का रूल्स ओबे करना चाहिए, है ना। इस तरह ही होने वाला था, रूल्स, रोड का रूल्स मानना पड़ेगा, मानना चाहिए, इस तरह। तो मन में सबसे पहले क्या आता है, वी शुड ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, है ना। तब ऑट टू बोलेगा, मैं भी हो सकता हूँ, हाँ 100%, ऑट टू का भी मतलब शुड है, लेकिन ज़्यादातर शुड यूज होता है। वी ऑट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, हाँ मानना चाहिए, मानना चाहिए, सजेशन, सलाह, एडवाइस। लेकिन साथ साथ मेरे मन में और एक भी प्रोबेबिलिटी आ रहा है, क्या आपका मन में भी आ रहा है? क्या है वो जानते हैं? मास्ट। देखो सब जानते हैं कि हम लोग को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन करते नहीं। जैसे यहाँ रूल्स ऑफ द रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वी
मैं यहाँ मास्ट बैठाऊंगा, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाता है वरना। शुड भी होगा, ऑट टू भी होगा, मास्ट भी होगा, यहाँ 3 आंसर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा क्या फास्ट प्रेफर करूंगा मैं, मास्ट को। समझा? मीनिंग इज इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ स्टोरी क्या होने वाला है, वी शुड, वी ऑट टू या वी मस्ट, कौन सा ज्यादा मूड दिखाता है? वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। शुड भी होगा, ठीक है, सारे ठीक। उसके बाद डैश यू सेंड द ईमेल फॉर मी, पूछ रहा है क्या आप मेरे लिए वो ईमेल सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो? पोलाइटली पूछ रहा है ना, कर सकते हो प्लीज। मैंने बोला था इस तरह क्या होगा, कोड या तो वुड से ज्यादा कोड यूज होता है, पता है? लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था कुड यू प्लीज, मतलब कुड यू सेंड द ईमेल फॉर मी, क्या मेरे लिए वो ईमेल आप भेज सकते हो गया कोड, और कुछ नहीं होगा। उसके बाद हाउ डैश यू कम हियर, आप तो पता ही है बहुत इजी है, डेयर होगा, हाउ डेयर यू कम हियर, आपको यहाँ आने का हिम्मत कैसे हो? ऐसे ही मूड को दिखा रहा है, शो कर रहा है। देखो डेयर को छोड़कर कोई मॉडल यहाँ बैठा दिया होता तब नॉर्मली बातें करता, आप कैसे यहाँ आया या कैसे आप आओगे, आ सकते हो, इस तरह, कैन, गुड, सर, इस तरह। लेकिन उससे बेटर मूड एक्सप्रेस नहीं होता। लेकिन डेयर बैठा के हम देख लिया कि हाउ डेयर यू, इन्हें ज़्यादा फोर्स एम्फसाइज निकल कर है ना। तो आप चाहते हैं ऐसा ही सेंटेंस हुआ था यहाँ, ये ऐसा ही होने वाला था, हाउ डेयर यू काम है ना, तो हाउ कैन यू। एंड अगर सिंपली सवाल होता तो हम डू लगाते, जो कि मोरल नहीं है उसका रीजन डू वर्ब का, हाउ डू यू कम है, कैसे आना हुआ, आया, इस तरह सिर्फ सवाल। लेकिन मूड वाला जो सवाल है सिर्फ डेयर ही जवाब दे सकता है। उसके बाद फाइनली वी डैश नॉट टू लुक डाउन अपॉन द डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब जो नीडी है, पॉवर्टी है, भिखारी की तरह। डिस्ट्रेस को हम लोगों को लुक डाउन अपन नहीं करना चाहिए, मतलब लुक डाउन अपन प्रेजेंट में हेट नहीं करना चाहिए, सलाह देना। यस, हम लोगों को नीडी जो डिस्ट्रेस है ना, नेचुरली जो फिनेंशियली लोअर पॉवर्टी में रहता है उसको डिस्ट्रेस बोला जाता है। उसको हम लोगों को लुक डाउन अपन मतलब हेट नहीं करना चाहिए, नॉट टू। इसका मतलब सूट या और सूट ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा। हम लोगों को नहीं करना चाहिए, हेट नहीं करना चाहिए डिस्ट्रेस लोगों को। ओके, तो यही सिर्फ बेसिक एक्सरसाइज कुछ कर लिया आज के लिए, बस इतना ही। तो समझ गया कि मॉडल कितना इम्पोर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग भी है साथ साथ, है ना। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए इस तरह, और डे बाय डे बेहतर हो सकते हैं ऐसे प्रैक्टिस कर करके। तो आप समझ में आया कि मैं क्यों बोलता हूँ कि कोई चीज़ सीखने के बाद एक्सरसाइज कर लिया करो। क्यों कि अगर जब मेन टॉपिक सीख रहा था कोई भी चीज़ थोड़ा सा पीछे रह जाता है या कोई मन में सवाल रह जाता है, थोड़ा सा डाउट, कॉन्फ्यूजन, वो सारे डाउट एक्सरसाइज करने के टाइम क्लियर हो जाएगा, इसीलिए बोलता हूँ। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।